आज के वीडियो में हम समझने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है पॉलिटिकल साइंस में। ये बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हर बोर्ड एग्ज़ाम में भी कई बार ये क्वेश्चन आता है। ट्वेल्थ के बोर्ड एग्ज़ाम्स अगर आप ह्यूमैनिटीज़ हैं तो उनमें क्वेश्चन आता है, अगर आप टेंथ में हैं तो क्वेश्चन आता है। तो आज आसान भाषा में ग्लोबलाइजेशन को समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, जैसे कि मतलब एक देश से दूसरे देश जब कैपिटल फ्लो करता है, कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, एक तो उसे ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल्स अक्रॉस बॉर्डर्स एंड द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, सर्विस, पीपल, कल्चर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। जब एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर गुड्स आने लग जाएं, लोग आने लग जाएं, दूसरे देश की सर्विसेज आने लग जाएं, कल्चर जब चेंज हो रहा हो, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहा हो, तो उस सिचुएशन को ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन के कुछ पैरामीटर्स हैं। अगर वो पैरामीटर्स कहीं किसी नेशन में हमें दिखाई दे रहे हैं तो हम मान लेंगे कि वो देश ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि 4 पैरामीटर्स आर: पहला, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स बाय रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स। अगर गुड्स का फ्री फ्लो हो रहा है, मतलब एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर गुड्स जा पा रहे हैं बिना किसी ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ्स, ड्यूटीज़ एक्सेट्रा। अब दूसरा पैरामीटर क्या है? फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन कंट्रीज़। मतलब कि जब एक देश दूसरे देश में निवेश कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिना किसी बैरियर के, तो वो एक दूसरा पैरामीटर है ग्लोबलाइजेशन का। तीसरा पैरामीटर है अलाउिंग द फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। किसी एक देश के पास अगर कोई टेक्नोलॉजी है, अगर वो दूसरे देश में जा रही है बिना किसी फीस के या कुछ और के, तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। चौथा पैरामीटर है इंश्योरिंग द फ्री फ्लो ऑफ लेबर बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़। किसी देश में अगर लेबर की कमी है तो दूसरे देश से लेबर आ रही है विदाउट एनी कंडीशंस, तो वो भी एक ग्लोबलाइजेशन का ही पार्ट है। दीज आर द 4 parameters by which we consider that the country is globalized or not. Thank you. I hope you understand the concept of globalizations. Thank you so much.